फ्रेंड्स, वेलकम टू JKSSB क्लियर कॉन्सेप्ट्स। आज का सेशन जनरल नॉलेज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसके मेंबर्स और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप JKSSB की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आपको किसी और सोर्स को जो है देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे यूएनओ के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे इसका, और जितनी भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में भी जो है आपको पढ़ेंगे। जितनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है उतनी आपको दे देंगे। कोई भी फजूल का पॉइंट आपको नहीं बोलेंगे। जो एग्जामिनेशन में आता है, जो पॉइंट्स आती हैं, जो चीज़ें पूछी जाती है, सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है तो आराम से देखिए, ठीक है। और आपने करना क्या है, अपने डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि बाद में ये सारे PDF जो है आपको जैसे जैसे जो सेक्शन कंप्लीट होगा उस सेक्शन की PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इसके ऑरिजिन की, ठीक है, और बैकग्राउंड की। देखिए, यूएनओ से पहले क्या था कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, द लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस जिसका नाम रखा गया 1919 में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और ट्रीटी का नाम क्या था तब, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के अंडर जो है 1919 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लीग ऑफ नेशंस बनाई गई। क्यों बनाई गई? ताकि फ्यूचर की लड़ाइयाँ जो है रुक सके। इसका हेडक्वार्टर जो है रखा गया जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। लेकिन ये फेल हो गई ऑर्गेनाइजेशन। फेल क्यों हो गई? क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया 1939 से 1945 तक। तो ये फेलियर ही रहा, क्योंकि ये वार को जो है रोक नहीं पाई, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी डिस्कशंस के बाद जो है आइडिया आया कि यूएन बनाते हैं, यूनाइटेड नेशंस बनाएंगे। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो एक चार्टर है जिसका नाम है अटलांटिक चार्टर 1941 में, ठीक है, ये इसका डेट है। इसमें एग्रीमेंट हुआ USA का और UK का, और इसी चार्टर के अकॉर्डिंग जो है यूनाइटेड नेशंस जो है बनाया गया, ठीक है, 1942 में। यूनाइटेड नेशंस जो है 1942 में बनाया गया। इसमें 26 कंट्रीज जो है पहले इसमें ज्वाइन हुई, जिन्होंने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। इसके बाद सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें जो है UN चार्टर को, मतलब यूनाइटेड नेशंस को 50 नेशंस ने ज्वाइन किया। पहले 26 कंट्रीज ने किया था, उसके बाद 50 नेशंस ने किया 1945 में ही, ठीक है। अगर हम ऑफिशियली देखें कि एग्जिस्टेंस में कब आया, तो डेट आपको ये वाली याद रखनी है, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। और 24 अक्टूबर को इसलिए यूनाइटेड नेशंस डे बोलते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ा इसका। अभी देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, ठीक है, क्यों यूनाइटेड नेशंस बनाया गया, ठीक है। तो आर्टिकल 1 के हिसाब से, जो UN चार्टर का आर्टिकल 1 है, मेन पर्पसेस जो यूनाइटेड नेशंस के हैं वो क्या क्या है।
सबसे पहला है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ठीक है। दूसरा है कि फ्रेंडली रिलेशंस जो है बहुत सारी देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप करना, ठीक। तीसरा है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना, ठीक है। फोर्थ वन है रेस्पेक्ट को प्रमोट करना, किसके लिए? ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के लिए, ठीक है। और पांचवा है टू एक्ट एज एन सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग इंटरनेशनल एक्शंस, ठीक है। मतलब बिल्कुल सेम ही पॉइंट है ये भी। तो ये सब पर्पसेस थे, मतलब अगर हम ऑन द होल देखें तो पर्पस यही था कि आपस में जो है नेशंस बिल्कुल सही से रहे, एक मैनेजमेंट सी हो, हर कोई कंट्री जो है इसमें अपना 100% दे कि हम वार नहीं चाहते, हम पीस चाहते हैं। जिनके भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिन कंट्रीज के भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको पे टेबल पे लाया जाए, उनको डिस्कस किया जाए और उनका कोई सोल्यूशन निकाला जाए, ठीक है। तो ये सब इसके पर्पसेस थे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स थे यूनाइटेड नेशंस के। इसके बाद मेंबरशिप की बात करें तो अभी तक 2025 की अगर हम बात करें तो 193 मेंबर्स है, ठीक है। सबसे लास्ट मेंबर जो है इसका वो है साउथ सुडान, ठीक है। 2011 में इसने ज्वाइन किया यूएन, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स 51 है, जिसमें कि इंडिया भी आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऑब्जर्वर स्टेट्स जो है दो है, एक है वेटिकन सिटी और एक है पैलेस्टीन, ठीक है। तो ये तो थी मेंबरशिप के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे इसमें प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं यूएनओ के, ठीक है। देखिए यूएन चार्टर जो है इसमें 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, मतलब 6 आप सेगमेंट्स बोल सकते हो, जो अलग अलग मतलब अलग अलग इश्यूज पे काम करते हैं और जिनका हेडक्वार्टर अलग से है। और इन्हीं 6 ऑर्गन से मिलके यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले है जनरल असेंबली, जिसको हम यूएनजीए भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है। इसमें सारे 193 मेंबर्स जो यूएन के हैं वो भी इसमें हैं, ठीक है। कंपोजिशन सारे हैं इस पे। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अब फंक्शंस क्या है इसके? सबसे पहला फंक्शन है इसमें ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करना, ठीक है, मेंबर्स को इलेक्ट करना, बजट अप्रूव करना, ठीक है, नए मेंबर्स को जो है एडमिट करना, मतलब एडमिशन करना नए मेंबर्स का, पॉलिसीज को जो है कोऑर्डिनेट करना और मेंटेन करना पीस और सिक्योरिटी, ठीक है। दूसरा है इसमें सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम यूएनएससी बोलते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ 15 मेंबर्स है, ठीक है। इसमें 15 मेंबर्स है। 15 मेंबर्स में से जो है एक सेकंड, 15 मेंबर्स जो है इसमें 5 परमानेंट है, ठीक है, और 10 नॉन परमानेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। इसका काम क्या है? ये मेंटेन करता है पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल है तो ये मेंटेन करता है पीस और सिक्योरिटी, और ये इम्पोज कर सकता है सैंक्शंस। ये सैंक्शंस जो है इम्पोज कर सकता है किस, या अथोराइज कर सकता है मिलिट्री एक्शन के, ठीक है। मतलब मैं समझाता हूँ। देखिए पहले तो हमने देखा जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में सारे मेंबर्स हैं, 193 कंट्रीज हैं, तो 193 कंट्रीज जो है वो जनरल असेंबली में आती है, ठीक है। उसका क्या काम है वो हमने देखा। इसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसमें 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि वर्ल्ड में देखना कि पीस और सिक्योरिटी के बारे में, और अगर कोई कंट्री कुछ फाउल करती है, कुछ मिस एडवेंचर करती है, तो उस कंट्री के खिलाफ जो है ये सैंक्शंस पास कर सकती है और इवन मिलिट्री एक्शन भी करवा सकती है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद है तीसरा इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, जिसको हम इकोसॉक बोलते हैं। इसके 54 मेंबर्स हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका भी न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। इसका क्या है? इसका काम ये है
इट कोऑर्डिनेट्स इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब जैसे सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी का देखता है, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो है वो इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज देखता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका भी न्यूयॉर्क में है, मेंबर्स 54 है। ठीक है, फोर्थ ऑर्गन जो इसका आता है वो है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें 15 जज होते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका नीदरलैंड्स में है। ठीक है, हाग में। अब ये क्या करता है, ये सेटल करता है लीगल डिस्प्यूट सेटल करता है बिटवीन स्टेट्स, और एडवाइजरी ओपिनियन भी देता है। मतलब अगर कोई भी लीगल डिस्प्यूट है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर फॉर एग्जाम्पल इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है उस चीज को लेकर, है ना, तो उसका फैसला कौन करेगा, उसका फैसला करेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, चलिए फिफ्थ है इसमें ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही है। ठीक, और इसके फंक्शंस क्या है, ये सुपरवाइज करता है ट्रस्ट टेरिटरीज। ठीक है, और अब ये इनएक्टिव है 1994 से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना ये चीज कि अब ये इनएक्टिव है। 1994 तक ये काम करता था, अब ये काम नहीं करता है। ठीक है, और सिक्स्थ है इसमें सेक्रेटरीट। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है, और ये हेड करता है सेक्रेटरी जनरल। और इसका काम क्या है, इसका काम है डे टू डे वर्क ऑफ यूएन, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की, है ना, तो वो सेक्रेटरीट ही संभालता है सारा कि क्या करना है, कौन से काम करने हैं, पेपर वर्क जो भी हो, जितने भी मतलब ऑफिशियल काम है वो कौन संभालता है, वो सेक्रेटरीट संभालता है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको देखिए समझा देता हूँ। देखिए इसमें आपने एक चीज अलग देखी होगी कि जो आईसीजे है उसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है, बाकी सबका न्यूयॉर्क में है। तो इजी रहेगा याद रखना। ठीक है, बाकी काम नाम के हिसाब से इनका काम है। यूएनजीए में जो है सारे मेंबर्स होते हैं। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में 15, जिसमें कि 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। इकोसॉक में जो है 54 है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज है। ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल अभी सस्पेंडेड है, मतलब ये अब इनएक्टिव है। और सेक्रेटरीट जो है, जिसको कि हेड करता है सेक्रेटरी जनरल, वो दिन भर काम, मतलब दिन के काम जो होते हैं यूएन के, जो भी ऑफिशियल काम होते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, चले अब हम जो है डिस्कस करते हैं इसको आराम से। देखिए सबसे पहले ये तो हमने देखा प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन। अब हम सिक्योरिटी काउंसिल को जो है सही से इसमें देखते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का काम है क्या। यूएनएससी हमने देखा इसमें 15 मेंबर है, राइट। परमानेंट मेंबर 5 है। कौन कौन है, एक तो यूएसए है, एक यूनाइटेड किंगडम है, एक फ्रांस है, ठीक, एक है रशिया और एक है चाइना। तो ये 5 मेंबर्स जो है ये परमानेंट है, और बाकी जो नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 है, उनको इलेक्ट करती है जनरल असेंबली 2 साल के लिए। ठीक है, अब इसमें इसका काम क्या है, इसके पावर्स क्या है, जो कि हमने ऊपर थोड़ा देखा। देखिए एक तो मेंटेन करता है पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। दूसरा ही इन्वेस्टिगेट करता है डिस्प्यूट्स को, ठीक है। ये सैंक्शंस इंपोज करता है, जो कि हमने ऊपर भी देखा। ये ऑथराइज कर सकता है यूज ऑफ फोर्स, ये भी हमने देखा कि आर्मी का यूज कर सकता है अगर कहीं भी जरूरत पड़े तो। ये रिकमेंड करता है नए मेंबर्स को, ठीक है। और ये प्रपोज करता है सिक्योरिटी जनरल की अपॉइंटमेंट को भी, मतलब जो सिक्योरिटी जनरल होता है जो कि सेक्रेटरीट को हेड करता है, जो हमने देखा इससे पहले, उसकी अपॉइंटमेंट भी जो है इसी का काम है, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आती है वीटो पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीटो पावर क्या है? वीटो पावर परमानेंट मेंबर्स के लिए है। जो 5 मेंबर्स है जो हमने ऊपर देखे,
यूएसए था, यूके था, चाइना था, है ना, और रशिया था। तो वो जो थे और फ्रांस था। वीटो पावर क्या होता है कि कोई भी मेंबर, अगर इन पांच में से कोई भी मेंबर किसी भी पॉलिसी को रोक सकता है, उसको वीटो पावर बोलते हैं, है ना। वीटो मतलब ब्लॉक, मतलब कोई भी रेजोल्यूशन अगर यूएनओ में आता है और इन पांच में से, इन पांच परमानेंट मेंबर्स में से किसी एक की सहमति नहीं बनती, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। इसको बोलते हैं वीटो पावर। ठीक है, चलिए। इसके बाद है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक, जो हमने देखा। ठीक है, अब ये क्या है? देखिए, ये कोऑर्डिनेट करता है 15 यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को और रीजनल कमीशंस को और बहुत सारे कमीशंस को। ठीक है, मतलब ये जो अलग अलग छोटी छोटी कमीशंस है, जो छोटी छोटी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है यूनाइटेड नेशंस की, उनको जो है आपस में एक बोल सकते हैं कनेक्शन जो है वो यही है, इकोसॉक। ठीक है, ये उनको कोऑर्डिनेट करता है, वो आपस में कैसे लिंक्ड है, आपस में काम करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें फोकस मैंने आपको पहले भी बोला, सोशल है, इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशनल और हेल्थ मैटर्स के बारे में। ठीक है, और इसमें मेंबर जो है वो 3-3 साल की टर्म जो है सर्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमने पहले भी देखा, नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है। 15 जजेस है इसमें, जो कि 9 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं बाय जनरल असेंबली, है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें इंग्लिश है और फ्रेंच है। फंक्शंस हमने देखे, बिल्कुल वही, डिस्प्यूट्स अगर हो स्टेट्स के बारे में या किसी इशू के बारे में, जो भी स्टेट्स के बीच में, मतलब कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है, उसको हल करना इसका काम है। ठीक है, ये ओपिनियन देता है बाकी यूएन बॉडीज को, एडवाइजरी ओपिनियंस देता है। ठीक है, या कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट हो, किसी भी ट्रेडी के बारे में कोई मसला हो, कोई भी चीज हो, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वहां पे जो है अपना काम करता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट में हमने देखा ये हेड करता है सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, ये 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है जनरल असेंबली से। ठीक है, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी होती है? सिक्योरिटी काउंसिल की, जो कि हमने ऊपर देखा। ठीक है, करंटली कौन है? करंटली 2017 से जो है एंटोनियो गुटेरेस था। इसके बाद जो है और एक आया है, ये थोड़ा सा डाटा पुराना है। एक सेकंड रुकिए आप, इसमें वेट अ सेकंड। हाँ जी, बिल्कुल, अभी भी जो है एंटोनियो गुटेरेस ही है, पोर्टुगल से है ये। तो 2017 से अभी तक ये सेक्रेटरी जनरल हैं। फंक्शंस इनके पता ही है कि ये रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, ये पीस में कीपिंग ऑपरेशंस मेंटेन करते हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, तो ये थे मेन ऑर्गन्स जो हमने अभी तक डिस्कस किए यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है, इसमें अब बचता है ट्रस्टी काउंसिल, वो कैंसिल हो गया था, वो अब इनएक्टिव है, तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी सेक्रेटरीट, आईसीजे, इकोसॉक, यूएनएससी और जनरल असेंबली के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, चले आगे देखते हैं। अब है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की, जो कि ऑटोनोमस है, मतलब जो खुद अपने फैसले लेती है, लेकिन एफिलिएशन होती है यूनाइटेड नेशंस के साथ ही। ठीक है, इनका हम नाम देखेंगे और देखेंगे हेडक्वार्टर कहाँ है, एस्टैब्लिशमेंट कब हुई और फंक्शन क्या है, इतना ही आपने याद रखना है। देखिए, सबसे पहले फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर है रोम में, इटली।
ठीक है, एस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। इसका काम क्या है, इसका काम है कि इम्प्रूव्स एग्रीकल्चर फूड, ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है, ये ग्लोबल हेल्थ के बारे में जो है ध्यान रखता है, सॉरी, इसका काम है ये फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करता है, ठीक है। इसके बाद है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। 1948 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसका काम है ग्लोबल हेल्थ डिजीज प्रिवेंशन, मतलब कोई भी अगर ऐसा कोई पैंडेमिक आता है या कोई ऐसी डिजीज आती है जो कि दुनिया में तबाही मचा रही है, तो उसको प्रिवेंट कैसे करे उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो WHO देखता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद है यूनेस्को, UNESCO, फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है जो कि फ्रांस में है। 1945 को ही जो है ये एस्टैब्लिश हुई थी। फंक्शंस इसके जो है वो है एजुकेशन, साइंस, हेरिटेज, प्रोटेक्शन और कल्चर, ठीक है, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। इसके बाद है ILO। ILO होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर भी जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब इसमें आप देखोगे कि मैक्सिमम जो हेडक्वार्टर्स है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। एस्टैब्लिश ये 1919 को किया गया था। इसका काम है कि जो भी लेबर स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी काम मतलब वर्किंग कंडीशंस है लेबर्स के, उनके लेबर स्टैंडर्ड्स, कितनी लेबर होनी चाहिए, कैसी कंडीशंस होनी चाहिए, है ना, वो सब इस काम इसका देखना है, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद है IMF, नाम आपने सुना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। 1945 को जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था। इसका काम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लोन्स टू कंट्रीज इन क्राइसिस, मतलब अगर क्राइसिस आती है किसी कंट्रीज में तो IMF जो है लोन्स प्रोवाइड करता है ताकि वो कंट्री फाइनेंशियली स्टेबल हो, ठीक। इसके बाद है IBRD, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। IBRD क्या होता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन DC USA में। 1945 को बनाया गया था और इसका काम भी जो है बिल्कुल IMF की तरह ही है, लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग करता है, लोन्स देता है डेवलपमेंट के लिए कंट्रीज को, ठीक है। तो ये है वर्ल्ड बैंक। इसके बाद है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर भी जो है जिनेवा में ही है। 1995 को ये बनाया गया था, ठीक है। ये क्या देखता है, ये रेगुलेट करता है ग्लोबल ट्रेड एंड डिस्प्यूट्स, मतलब अगर ट्रेडिंग में जो है कंट्रीज में आपस में कोई भी डिस्प्यूट है या कोई भी मसला है तो ये उस चीज़ को देखता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद है यूनिसेफ। यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। 1946 को बनाया गया था और काम इसका है, बिल्कुल आपने नाम से ही देखा होगा, चाइल्ड वेलफेयर के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में और बच्चों की एजुकेशन के बारे में, ठीक है। देखिए काम तो यूजुअली आपसे कोई नहीं पूछेगा JKSS में, हाँ पूछ सकता है कि, लेकिन आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी कि नाम में ही लिखा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका काम क्या है ना। लेकिन डेट कब एस्टैब्लिश हुई और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। चले आगे देखते हैं। इसके बाद है विपो। विपो होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में, ठीक है। 1967 को ये बनाया गया था और इसका काम है प्रमोट करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। इसके बाद है ITU। अभी ITU क्या है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। स्विट्जरलैंड जिनेवा में एज यूजुअल इसका हेडक्वार्टर है। 1865 को ये बनाया गया था और इसका काम है टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसा कि आप
ठीक है। चलिए, इसके बाद है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। 1944 को जो है ये बनाई गई थी, ठीक है। और इसका काम है सिविल एविएशन को देखना और उसकी सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को देखना। मतलब इसका पूरा काम एविएशन का ही है, जहाज़ों पे देखना कि स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, सेफ्टी उनकी देखना, ठीक है। ये सब इसका काम है। इसके बाद है IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर है इसका रोम, इटली में। 1977 को बनाया गया और इसका काम जो है रूरल पॉवर्टी एलिवेशन को देखना है। मतलब जो कि रूरल पॉवर्टी है, रूरल मतलब एक अर्बन होता है, आपको पता है सिटीज, रूरल मतलब रूरल एरियाज की पॉवर्टी की एलिवेशन को देखना, ठीक है। इसके बाद है WMO, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसका भी हेडक्वार्टर है। 1950 को बनाया गया था। इसका काम है वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में देखना, ठीक है। इसके बाद है UNIDO, यूनिडो मतलब यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है इसका वियना, ऑस्ट्रिया में। 1966 को ये बनाया गया और इसका काम है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखना डेवलपिंग नेशंस में, ठीक है। डेवलपिंग नेशंस में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखना। जो डेवलप्ड है उनको देखने की जरूरत है नहीं, तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो है इसका काम है, ठीक है। इसके बाद है IAEA। IAEA क्या होता है? IAEA होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। बनाया गया था 1957 में और काम है इसका कि पीसफुल यूज हो न्यूक्लियर एनर्जी का, ठीक है। इसके बाद है UNPD। UNPD होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। न्यूयॉर्क, USA में इसका हेडक्वार्टर है। 1965 को बनाया गया और काम क्या है इसका? पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी को कम करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब ऐसी डेवलपमेंट करना जिसमें एनवायरनमेंट को भी जो नुकसान ना पहुंचे, ठीक। इसके बाद है UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 1950 को ये बनाया गया और इसका काम है, जैसा आपने नाम में ही देखा होगा, कि रिफ्यूजी प्रोटेक्शन और रिसेटलमेंट, है ना। मतलब कहीं किसी देश से जो है रिफ्यूजीज आते हैं कुछ कंडीशंस की वजह से, तो उनका सेटलमेंट, उनकी प्रोटेक्शन देखना इसका काम है। इसके बाद है WFP। WFP मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर है इटली में, रोम। 1961 को ये बनाया गया। इसका काम है फूड सिक्योरिटी और हंगर रिलीफ, ठीक है। इसका काम है फूड सिक्योरिटी और हंगर रिलीफ। इसके बाद है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP, ठीक है। नैरोबी, कीनिया में जो है इसका हेडक्वार्टर है। 1972 को बनाया गया और इसका काम है एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन देखना और क्लाइमेट चेंज का एक्शन देखना। मतलब कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है दुनिया में उस पर एक्शन करना कि किन किन चीज़ों की वजह से जो है कौन कौन सी चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं जिससे कि एनवायरनमेंट या क्लाइमेट जो है वो चेंज ना हो, ठीक है। इसके बाद चलिए, ये तो थी ये हमने देखी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये हमने देखी एजेंसीज जो थी UNO की, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। मतलब स्पेशलाइज्ड मतलब हर किसी सेक्टर के अलग अलग काम होता है ना। फूड FAO फूड देखता है, WHO हेल्थ देखता है, ऐसे, ठीक है। जिसमें हमने देखा इसकी फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर, एस्टेब्लिश कब हुआ और फंक्शन क्या है इसकी, ठीक है। चले अब हम देखेंगे,
अब हम देखेंगे दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो यूएनओ सिस्टम के बाहर है और जो काम कर रही है। इसमें सबसे पहले हमने ली है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 164 इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम है प्रमोट करना फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब ट्रेड के बारे में जो है ये फ्री हो और फेयरली हो और कोई इसमें मसला ना हो, वो सब कौन देखता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जिनेवा में हेडक्वार्टर है। इसके बाद है ओईसीडी। ओईसीडी क्या होता है? ओईसीडी होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में। 38 इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। और काम क्या करता है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन देखता है डेवलप्ड नेशंस के बीच में, ठीक है। इसके बाद है G7। इसमें 7 मेजर इकोनॉमीज हैं, आपको पता ही होगा। इसमें हेडक्वार्टर कोई नहीं है, ये रोटेशन पे चलता है। और इसका काम क्या है? ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करना, ठीक है। इसके बाद है G20। G20 का भी हेडक्वार्टर कोई नहीं है, लेकिन 20 इसमें मेजर इकोनॉमीज है, ठीक है। और इस G20 में लगभग G7 और G20 में मैक्सिमम जो है दोनों में है। जो कंट्री G20 में है वो G7 में भी है, लगभग G7 में की सारी कंट्रीज, हम ऐसे बोल सकते हैं कि G7 की सारी कंट्रीज G20 में है लगभग, ठीक है। इसका काम भी बिल्कुल वही सेम है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसके बाद है ब्रिक्स। ब्रिक्स आपको पता ही होगा। इसका भी हेडक्वार्टर रोटेशनल है। इसमें आता है B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसके बाद है ओपेक, OPEC। इसका हेडक्वार्टर है वियना में, ठीक है। और इसमें 13 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। ये उनका एक ऑर्गेनाइजेशन या आप बोल सकते हैं या उनका एक फॉर्म है, ठीक है, OPEC, ठीक है। चले आगे देखते हैं। इसके बाद है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ये आपको पता ही होगा। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस लंदन यूके का है, राइट, वहीं पे हेडक्वार्टर है इसका। 56 इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स भी वही सेम है कि कॉपरेशन देखना आपस में, ब्रिटिश कॉलोनीज को देखना, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी देखना, है ना। इसके देखिए ये सारी जो है ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक है, ये वाली, तो इनका काम ही है इकोनॉमी और पॉलिटिकल, ठीक है। इसके बाद है NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसमें 120 प्लस कंट्रीज हैं, ठीक है। इसके बाद आती है रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। रीजनल मतलब जो अलग अलग रीजन में अपना अपना काम करती हैं। जैसे आप देखिए EU है, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के बारे में आपने जो है अक्सर सुना होगा। ये यूरोप में है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। पर्पस बिल्कुल वही सेम, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद है एशियन, ASEAN, ठीक है। और ये किस रीजन में है? साउथ ईस्ट एशिया में। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है। काम है इसका वही रीजनल और डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी देखना, ठीक है, अपने रीजन की। इसके बाद है सार्क। सार्क भी साउथ एशिया का ही है। इसमें हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? काठमांडू, नेपाल में। और पर्पस बिल्कुल वही, रीजनल कोऑपरेशन और डेवलपमेंट। इसके बाद है AU। AU है अफ्रीकन कंट्रीज का एक यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीका में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा, इथियोपिया में, ठीक है। ये भी देखता है यूनिटी और डेवलपमेंट की, अफ्रीकन स्टेट्स की। इसके बाद है OAS, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी
अमेरिकन कंट्रीज जो आपस में है, कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्रीज है अमेरिका की, उनकी कोऑपरेशन को देखता है आपस में, ठीक है। इसके बाद है अरब लीग, इसका हेडक्वार्टर है कायरो इजिप्ट में, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही देखता है कोऑपरेशन, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे कल्चरल हो, अरब कंट्रीज के बीच में, है ना। इसके बाद है कैरिकॉम, ठीक है। कैरिकॉम, इसका हेडक्वार्टर है जॉर्ज टाउन गुयाना में, ठीक है। और ये कैरिबियन कंट्रीज को देखता है, मतलब वेस्ट इंडीज हो गई, जो बाकी कंट्रीज है वेस्ट इंडीज, और जो कैरिबियन कंट्रीज है उसके आसपास, उनकी जो है आपस में इंटीग्रेशन, उनकी आपस में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उनकी इकोनॉमिक जो भी पॉलिसीज है उनको ये देखता है, ठीक है। इसके बाद है एपेक। एपेक क्या होता है? एपेक होता है एशिया पैसिफिक, है ना, इकोनॉमिक सॉरी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, ठीक है। और ये ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ देखता है कहाँ पे? एशिया पैसिफिक रीजन में, जो कि हमने यहीं पे डिस्कस किया है कि अपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक, ठीक है। चलिए, इसके बाद है ईसीओ। ईसीओ होता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है ईरान और तेहरान में, मतलब तेहरान में है, ठीक है। तेहरान ईरान में, आपको पता होगा। तो ये वाली जो है ये हमने देखी रीजनल, जो कि अलग अलग रीजन्स में है ना। इसमें हमने ईयू देखा, इसमें इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स ही होते हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर्स आपको इसके याद रखने हैं, बाकी काम इनका लगभग कोई नहीं पूछता। इसके बाद है सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस। सिक्योरिटी और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे पहले नाटो है, आपको पता ही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। मेंबर्स कितने हैं? 32, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हमने देखेंगे, ऑब्जेक्टिव आपका सेम ही है कि कलेक्टिव डिफेंस, अगर एक कंट्री पे हमला है तो सब पे मना जाएगा, वही सब है, ठीक है। इसके बाद है सीएसटीओ। सीएसटीओ कहाँ है? रशिया, मॉस्को में। मेंबर्स कितने हैं इसमें? 6, ठीक है। इसके बाद है एससीओ। एससीओ कहाँ पे है? एससीओ है बीजिंग, चाइना में, ठीक है। मेंबर्स कितने हैं? 9, ठीक है। चलिए, इसके बाद हैं कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कुछ बैंक्स जो कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आईएमएफ आता है। यह इसके बारे में हमने पढ़ा, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड बैंक के बारे में भी हमने पढ़ा, ये भी वाशिंगटन डीसी में ही है। इसके बाद है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर याद रखना इंपॉर्टेंट है, मैनिला, फिलीपींस में, है ना। ये देखता है डेवलपमेंट कहाँ पे? एशिया पैसिफिक में, है ना, पहले भी हमने देखा। और एक है इसमें इंपॉर्टेंट, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना में है। और इसका काम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, ठीक है। इसके बाद है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। कहाँ पे है ये? हेडक्वार्टर इसका शंघाई, चाइना में, ठीक है। और इसका काम है डेवलपमेंट फंडिंग करना, किनको? ब्रिक्स नेशंस को, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, एनडीबी को, ठीक है। तो ये हमने देखा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ठीक है। इसके बाद है ह्यूमैनिटेरियन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो सॉरी मतलब जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे काम करती हैं, जो लोगों का ख्याल रखती है ना। इसमें सबसे पहला है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, ICRC। आपने सुना होगा, रेड क्रॉस की पर्ची कट गई है ना। इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा में, ठीक है। फंक्शन मैंने आपको बोला ही कि ह्यूमैनिटेरियन एड, मतलब रिलीफ भेजना, चाहे कोई डिजास्टर आया हो, चाहे कोई जंग हुई हो, उस दौरान ये काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद है एमनेस्टी इंटरनेशनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर अक्सर पूछा जाता है लंदन में है। इसका फंक्शन जो है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन है। इसके बाद है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है बर्लिन में।
और करप्शन के खिलाफ जो है ये काम करता है। इसके बाद है ग्रीन पेस इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम में, और ये एनवायरमेंटल एक्टिविज्म देखता है, ठीक है। इसके बाद है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एमएसएफ। एमएसएफ किसको बोलते हैं? डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। हेडक्वार्टर्स है जेनीवा में, ठीक है। और इनका काम है मेडिकल एड को जो है देखना, मेडिकल एड पहुंचाना जब भी कोई क्राइसिस में कोई कंट्री है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे अचीवमेंट्स ऑफ यूएनओ। अचीवमेंट्स ऑफ यूएनओ सबसे बड़ी है कि अभी तक वर्ल्ड वार थर्ड को रोकने में कामयाब रही है, ठीक है। बहुत सारे पीस मेकिंग मिशंस किए हैं, जैसे कॉन्गो में हो गया, साइप्रस में हो गया, लेबनान में हो गया। बहुत सारे नेशंस को जो है इंडिपेंडेंस इन्होंने दिलाई है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स को जो है ये प्रमोट करते हैं, ठीक है। बहुत सारी बीमारियों को इन्होंने जो है दुनिया से निकाला या इरेडिकेट किया, जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, जैसे पोलियो का कंट्रोल हो गया, है ना। ह्यूमैनिटेरियन एड भेजते हैं, बहुत सारी जंग, जहाँ भी जंग हो, कहीं पे कोई डिजास्टर आ गया, भूकंप आ गया, या जो भी क्राइसिस है वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड भेजते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है इन्होंने अडॉप्ट किया 2015 में, ठीक है। वो 15 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उन पे भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी कुछ क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस है ना। जैसे सबसे पहला है वीटो पावर। वीटो पावर क्या करता है? ये इन 5 देशों को डोमिनेट रखता है कि इनके जब तक ये पांचों के पांचों ना चाहे तब तक कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, ठीक। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। दूसरा चीज, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया में जहाँ पे जो है ये फेलियर रही है इसकी, जैसे सीरिया में आपको पता है, जैसे पैलेस्टीन हो गया, जैसे यूक्रेन हो गया, है ना। ब्यूरोक्रेसी और करप्शन बहुत ज्यादा है एज यूजुअल, है ना। और इनइक्वालिटी है रिप्रेजेंटेशन में, है ना। चले अब थोड़ा इंडिया और यूनाइटेड नेशंस का आपस में देखते हैं क्या कनेक्शन है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस का फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, 1945 में इसने ज्वाइन किया, ठीक है। ये मेजर कंट्रीब्यूटर है यूएन की पीस कीपिंग मिशंस में, ठीक है। ये एक्टिव है डिसआर्ममेंट, ह्यूमन राइट्स में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ठीक है। और ये परमानेंट सीट मांग रहा है सिक्योरिटी काउंसिल की, ठीक है, जो कि अभी सिर्फ 5 के पास ही है। और इंडिया भी जो है बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि हमें भी परमानेंट सीट मिले सिक्योरिटी काउंसिल की। और इंडिया ने भी जो है रोल प्ले किया है नाम में, यूनेस्को में, डब्ल्यूएचओ में और बहुत सारी क्लाइमेटिक एग्रीमेंट्स में। करंटली अगर हम देखें यूनाइटेड नेशंस कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है, तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहा है, ठीक है। जैसे पेरिस एग्रीमेंट हो गया, सीओपी मीटिंग्स हो रही है। अफ्रीका, गाजा और यूक्रेन में जो है पीस की कोशिश कर रहा है। ये पैंडेमिक के लिए जो है ये दुनिया को रेडी कर रहा है कि जैसे कोविड-19 का आपको पता ही होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 तक तय की गई है उन पे काम कर रहा है ये, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी पे काम कर रहा है ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है ये, ठीक है। और ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में जो है ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखी करंटली अभी क्या हो रहा है यूनाइटेड नेशंस में। तो अभी तक हमने जो है देखा, एक बार हम जो है क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है, ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा जो है सीक्वेंस में बैठे। देखिए, सबसे पहले हमने यूनाइटेड नेशंस देखा, इसका बैकग्राउंड देखा, पहले क्या था, फिर यूएन कैसे बना, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखे इसके कि इसका काम क्या है, फिर इसमें मेंबरशिप देखी। उसके बाद प्रिंसिपल ऑर्गन्स देखे, जिसमें हमने जनरल असेंबली देखी, सिक्योरिटी काउंसिल देखा, इकोसॉक देखा, आईसीजे देखा, है ना, सेक्रेटरी देखा, ट्रस्टीशिप काउंसिल देखा जो कि पहले काम करता था 1994 तक।
उसके बाद हमने जो है एक एक करके इनको डिस्कस किया, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद हमने डिस्कस किया इकोसॉक, उसके बाद आईसीजे को किया, उसके बाद सेक्रेटरीट को, है ना। तो उसके बाद हमने कुछ एजेंसीज हैं जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो कि यूएनओ के अंडर काम करती है, उनको हमने देखा, है ना। अलग अलग कौन कहाँ पे काम करता है, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा उसके बाद हमने दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखी जो यूएनओ के बाहर काम करती है, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशंस में नहीं आती। तो उसमें हमने ये बहुत सारे ग्रुप्स देखे, रीजनल ग्रुप्स देखे, है ना, रीजनल को ऑर्गेनाइजेशंस देखी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस देखी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस देखी, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखी जो काम करते हैं, और ह्यूमैनिटेरियन और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी देखे, है ना। इसके अलावा हमने देखा कि अचीवमेंट क्या क्या है यूएनओ की अभी तक और क्रिटिसिज्म क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें हमने ऑलमोस्ट जो है सब कुछ कवर कर दिया है। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा पॉइंट है जो कि अभी बचा है और जिसको हमें कवर करने की ज़रूरत है। और स्पेशली अगर आप जेके एसएसबी के लिए पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपको इसके बाहर कुछ भी पढ़ना चाहिए या इसके बाहर कुछ भी जेके एसएसबी आपको पूछेगा, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। रिक्वेस्ट इतनी ही रहेगी, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। वहां पे जाके आपने जो है ज्वाइन करना है, ठीक है। क्लासेस थोड़ी डिले हुई क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो उसके लिए अपॉलजीज। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप बहुत ही मैंडेटरी है ज्वाइन करना, ठीक है। और सेशन को लाइक कीजिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, या कोई भी चीज़ आपको रिव्यू है, कोई भी मसला है आपका लेक्चर के बारे में, या कोई भी चेंज चाहते हो आप, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर बोलिए, ठीक है। चलिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।